साथियों एक पाम मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इन्होंने भेजा है। वैसे तो पिक्चर देख के बताना बड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं आती, लेकिन जितना भी इसमें क्लियर नज़र आ रहा है मैं उसी हिसाब से इनको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा, ये मैंने जूम किया, आप देख रहे हो कि ये जो माइंड लाइन पे, ये देखिएगा, जो माइंड लाइन पे चैननुमा आकृति बन रही है और ये करीब यहाँ तक ये आ रही है जो मैंने दिखाया आपको। ये करीब 27 साल की उम्र, आप इसको समझिए 25 से 27 साल की उम्र। तो दोस्तों जब ये चैननुमा आकृति इस तरह की बनती है और ये जो आगे जो रेखा डार्क हो जाती है, ये देखो ये डार्क हो जाती है थोड़ा सा, इसमें जो है चैन बनने में तो ये होता है कि भाई आदमी के जो जीवन में कई तरह की ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आती हैं, संघर्ष आता ही आता है जब इस तरह की चैननुमा आकृति बनती है। कई तरह हो सकता है कर्जे आ जाएं, कोई हो सकता है किस तरह का पारिवारिक दिक्कतें, रोग वगैरह, इस तरह को ये जन्म देने के लिए प्रबल इसकी संभावना बनती है। और दोस्तों उसके बाद जैसे कोई रेखा ब्लैक हो जाती है, देखो ये थोड़ा सा डार्क दिख रही है, इसमें ना मानसिक रूप पे ना संघर्ष करता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि लोग मेरे से कंपटीशन कर रहे हैं, लोग मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं, उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब मैंने माइंड लाइन के लिए बताया थोड़ा सा, अब मैं ओवरऑल इस बात के बारे में पहले चीज़ें बताता हूँ। इनका चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत बड़ा शानदार है, शुक्र पर्वत बड़ा अच्छा है, हृदय लाइन सीधा गुरु पर्वत पर पहुंच रही है। और देखिएगा आप ना इधर से देखिएगा, ये सन लाइन चली है, ये बनने की कोशिश में है और ये देखो ये बन रही है। ठीक है दोस्तों, और दिखाता हूँ मैं आपको इसमें और चिन्ह जो है अच्छे। देखो एक यहाँ पर स्क्वायर का निशान आप देख रहे होंगे और कुछ रेखाएं ना जो इधर जा रही है, इनकी वजह से स्क्वायर का निशान ये बन रहा है। ये अच्छी रेखाएं हैं। और ये आपको दिखाता हूँ, ये तो हृदय रेखा तो गुरु पर्वत पर पहुंच ही रही है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से पहुंच रही है और कुछ रेखाएं इस तरह से आ रही हैं। ये शुभ रेखाएं हैं, इनका जो प्रभाव बड़ा अच्छा देखने को जीवन में मिलता है। दोस्तों मैं एक चीज़ करके बताता हूँ, ये हृदय रेखा जब यहाँ पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति हृदय से पवित्र और सात्विक गुणों से भरपूर होता है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने दिखाई है, उसमें पूरी तरह से दिखाया गया है। और जो ये रेखाएं उभर रही हैं इनके हाथ में इस तरह की, ये व्यक्ति को नियम से, सिस्टम से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और दोस्तों इस पर बहुत सारे स्क्वायर के चिन्ह देखो, ये देखो ये बना हुआ है और ये जो मेरे को इसमें जो दिख रहा है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ये जीवन में विस्तार को दिखाती है। ऐसे जिस जातक के हाथ में इस तरह के चिन्ह हो, उसके पास घर मकान सब कुछ होता है, सब कुछ होता है जिसके पास इस तरह के चिन्ह होते हैं। उम्र इनकी 27 साल है और ये देखिएगा भाग्य रेखा जो जा रही है इस तरह से जा रही है ये, और इसके साइड से एक और उठी है, ये बड़ी ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। तो दोस्तों कुल मिला के इनका हाथ बड़ा शानदार है, पर्वत बड़े अच्छे हैं इनके पास, उंगलियां बड़ी बिल्कुल चिपकी हुई हैं एक दूसरे से, देखिएगा उंगलियां बड़ी चिपकी हुई हैं, ये सब कुछ अच्छा है। अब ये चाहते हैं कि इनके बारे में बताया जाए कि क्या मेरा भविष्य। देखो भविष्य आपके हाथ में है, भविष्य आपके हाथ में है। जो ऑब्स्टेकल जिंदगी में आनी है वो आनी ही आनी है। आप उनसे बच के उनको टैकल करके कैसे निकलते हो ये आपके ऊपर है। टैकल विवेक से किया जाता है। ये जो आपका गुरु पर्वत है ये थोड़ा सा शनि की पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरह से निशान बड़े अच्छे हैं इसके ऊपर, मैंने दिखाया था, स्क्वायर भी है और ऊपर शनि की तरफ जाती हुई रेखाएं भी हैं, लेकिन ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। जब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता तो ऐसा जातक अपने जो भविष्य की तैयारी करता है वो सीख के करता है, वो लाइफ के लेसन सीखता है, वो खुद महसूस करना चाहता है चीज़ों को ज़िंदगी में, खुद महसूस करके खुद हाथ से करना चाहता है। कुछ कोई उसे बताना चाहेंगे कि भाई ऐसा नहीं मैं अपने हाथ से करूँगा, आप बताओ, लेकिन मैं करूँगा अपने हाथ से। उस तरह की 30 साल की उम्र के बाद ऐसे जातक का भाग्य उसका साथ देने लग जाता है। तो दोस्तों इसमें और भी बहुत अच्छे चिन्ह हैं, ये देखिएगा, ये चिन्ह ऐसे करके क्रिएट हो रहा है, ये फिश का लगभग साइन बन चुका है और ये बड़ा अच्छा है। ये ऐसे स्थिति में लिक्विड मनी हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो इनकी रेखाएं कुछ इस तरह से होकर इस तरह आ रही हैं, ये देखो, ये रेखाएं जगह परिवर्तन को दिखाती हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा दूर, घर से दूर जाकर काम करने की प्रवृत्ति होती है। एक अंदर भाव होता है कि मैं घर से दूर जाऊं, उस तरह का भाव जातक के अंदर पैदा होता ही होता है। और दोस्तों मैंने इस पर एक चीज़ और देखी, देखो एक त्रिभुज, ये टेम्पल नुमा आकृति और बहुत अच्छी रेखाएं जो इधर भी जा रही हैं, ऐसे भी खड़ी हैं। इससे देखने पे पता चलता है इनकी जो बोलने की स्टाइल है बड़ी अच्छी है, इनके पास शब्दों का खजाना है, ये बहुत अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं और जो बात इन्हें रखनी होती है बड़े अच्छे से रख पाते हैं।
दोस्तों ये तो इनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो अंगूठे को देखो आप पूरे को, इसमें एक लाइन गाड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। लेकिन आमतौर पे देखा होगा आपने लोगों के 2 या 3 पर्व होते हैं, पहला पर्व, दूसरा पर्व या तीसरा पर्व, ये 2 ही पर्व होते हैं दोस्तों। ये 3 पर्व तक तो सही है, लेकिन इसमें एक पर्व ऊपर है, 2 3 4 5 हिस्से 4-5 हिस्से बन चुके हैं इस हाथ के अंगूठे के। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर हल्के हल्के निशान तो चलते हैं, कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, ये मानसिक पावर, दृढ़ता को दिखाते हैं। लेकिन ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये जो हल्की हल्की लाइनें होती हैं बहुत बारीक बारीक, वो कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में डिस्कशन, आपस में व्यवहार में अपने शब्दों को आचार विचार विमर्श करने के लिए दिखाई जाती है। लेकिन अगर ये गाढ़ी हो जाए, तो अगर पेशेंस ना हो आदमी में, तो वो फिर लैंग्वेज उसकी चेंज हो जाती है। वो अपने बातों को फिर ज़बरदस्ती पिरोने की कोशिश करता है, परोसने की कोशिश करता है लोगों के सामने, और वो बातें सही हैं या नहीं है, बस उन बातों को सामने रखना, अपनी बात मनवाने की एक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अब ये जानना चाहेंगे कि भाई मेरे भविष्य में क्या लिखा है। देखिए आपकी भाग्य रेखा चल रही है, और 27 के बाद एक साइड से रेखा आ रही है, करीब 27 साल उम्र है, यहाँ पे ना एक साइड से रेखा चल रही है, दिख रही होगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये दिख रही है। लेकिन दोस्तों इनको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि इनमें पेशेंस की कमी हो सकती है। हाथ के कलर पूरी तरह पिंक तो नहीं है, लेकिन मीडियम रेंज में एक कंडीशन में अच्छा कलर है। और मैं यही कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, पेशेंस को बढ़ाइएगा। आपके अंदर हड़बड़ी होनी चाहिए, मैं हाथ देख के ये कह सकता हूँ। आपके अंदर अग्रेशन भी होना चाहिए, चीज़ों को जल्दी से प्राप्त करने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। वैसे क्योंकि ये गुरु क्षेत्र थोड़ा पिचका हुआ है, साइन तो बड़े अच्छे हैं इसके अंदर, और ये रेखा भी बड़ी अच्छी है, ये रेखा पेशेंस को बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना इस तरह की रेखाएं, हल्की हल्की रेखाएं मंगल पर्वत पर होनी बहुत जरूरी है, जो मंगल के वेग को कम करती है। क्योंकि आपका मंगल बहुत अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, ये वेग देता है, लेकिन वेग को विवेक से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये है विवेक, ये थोड़ा सा पिचका हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों एक और मैं इनको बताना चाहूँगा कि भाई जो जीवन मेरा किस तरह से, मेरे सामने क्या क्या चीज़ें मुझे प्राप्त होंगी और कैसे कैसे मुझे करना चाहिए। देखो दोस्तों बड़े ध्यान से देखो, बारीक बारीक जाती हुई रेखा, ये हाथ में इस तस्वीर में तो कम नज़र आ रही है, लेकिन जब इन्हें और पास से देखोगे तो ये आपको और गहरी नज़र आएंगी। दोस्तों ये आपके भाग्य रेखा है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, भाग्य रेखा है, इस तरह से है ना, इस तरह से भाग्य रेखा दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये इस तरह जा रही है ना, ये इस तरह जा रही है। तो इसमें ना देखो कितनी रेखाएं, कितने कट हैं, ये इधर से बारीक बारीक रेखाएं छू रही हैं, कुछ रेखाएं होंगी जो पार भी हो रही होंगी। तो दोस्तों ये इन रेखाओं को राहु रेखा कहते हैं, और ये आगे जाके बुद्धि से टकरा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, हट के पास भी। तो देखिए इनके पास होगा सब कुछ, आज भी इनके पास सब कुछ है, गाड़ी और मकान, जो हाथ की कंडीशन नजर आ रही है, जो ग्रुप पे जो चिन्ह नजर आ रहे हैं, वो इनके पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन ये राहु रेखाएं मानसिक तौर से एक विचलन पैदा करती हैं और लाइफ में ऑब्स्टेकल लाती हैं। इनको पार पाने का, इनसे बचने का तरीका गुरु तत्व को बढ़ाना, यानी ज्ञानी जनों की संगत करना, उनके विचार सुनना और उन विचारों पे चलना। कहते हैं ना, बन बिन सत्संग विवेक ना हो, जिसके पास विवेक होगा। ऑब्स्टेकल तो निर्धारित कुदरत जो करती हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अपने विवेक को बढ़ाओगे तो समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएंगी, क्योंकि इनकी लाइफ में कई चैलेंजेस पार करने के बाद सफलता इनके पास आएगी। क्योंकि जो भाग्य रेखा को कोई रेखाएं काटती हैं, तो वो जो भी ये काम करेंगे उसमें एक ऑब्स्टेकल पैदा करती हैं, और जिसके कारण जो है थोड़ी सी रुकावटें इनके हाथ में दिख रही हैं। ये बार बार प्रयास करेंगे, बार बार असफल होंगे, लेकिन कुछ समय जब गुजरेगा, इनके पास एक्सपीरियंस होगा, तो ये सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि हाथ में इनकी जो पावर है, जो इनके अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी है, वो भरपूर नजर आ रही है। बस अपनी मानसिकता को कंट्रोल करना है, इनपेशेंट नहीं होना। मानसिकता को कंट्रोल करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि चैलेंज तो हर किसी की लाइफ में, ऐसे तो वो है ही नहीं जिसके लाइफ में चैलेंज ना मुश्किल से 150 करोड़ में से 2-1 लाख लोग भी ऐसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, जिनके सामने कोई चैलेंज नहीं है। 1-2 लाख मिल जाए तो जिनके पास धन है और सब कुछ मजे की, ऐसा नहीं है। धनवान भी चैलेंज उनके पास होता ही होता है। ये रेखाएं आपके भाग्य को बाधा कर रही हैं, और आपकी जो ना ये बुद्धि लाइन, इसको भी टच कर रही है, तो ये बुद्धि को वाइब्रेट कर रही है। तो दोस्तों ये इस चीज़ के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, साधु संग करना ही पड़ेगा, और कोई धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें गहरे गहरे जो राज हैं उनको जानिए। क्योंकि ये जो चीज़ें आपके दिख रही हैं ना हाथ में, अच्छी चीज़ें, ये तभी फल दे पाएंगे जब आपका विवेक आपके साथ होगा। नहीं तो आप ना जल्दबाजी में अपना ही काम बिगाड़ोगे। आपको प्रेडिक्शन कैसी लगी
मैंने पूरी कोशिश की, को वैसे तो पिक्चर में बताया ही नहीं जा सकता। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।